आज हफ्ते का दिन है। मलून राजा सिंह के खिलाफ एहतजाज के सिलसिले में आज 5वां दिन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर दिन हम एक नई वीडियो में मलून राजा सिंह के ताल्लुक से न्यू अपडेट्स आपको दे रहे हैं। आज भी इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि राजा सिंह और इसके वकीलों की टीम क्या कर रही है और तेलंगाना हुकूमत क्या तैयारी में है, और नौजवानों के बेमिसाल एहतजाज के बारे में भी हम आपको बताएंगे। कल जुमा पुरअमन गुजरा, राजा सिंह को जेल में डाल दिया गया। हैदराबाद के अवाम ने भी अपना एहतजाज ख़त्म किया और जुमा पुरअमन गुजरा, लेकिन बात अभी ख़त्म नहीं हुई। इसके बाद और क्या क्या हो सकता है और कौन क्या कर रहा है, इसके हर अपडेट हम आपको बताते रहेंगे रोज़ाना। तो ऐसे ही तफसीलात को देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो आइए देखते हैं आज सीएम केसीआर और राजा सिंह क्या कर रहे हैं। तेलंगाना असेंबली में राजा सिंह के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुख्तलिफ इम्कानात का जायजा लिया जा रहा है। बीजेपी के मुअत्तल रुकन असेंबली राजा सिंह पीडी एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ तेलंगाना हुकूमत असेंबली की रुकनियत से राजा सिंह को नाअहल करार देने के लिए तैयारी कर रही है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने इस मसले पर माहिरीन कानून से राय तलब की है ताकि स्पीकर और ऐवान की अखलाकियात कमेटी के जरिए राजा सिंह की रुकनियत ख़त्म की जा सके। ऐवान को इख्तियार है कि वो किसी भी रुकन के गैर दस्तूरी और गैर कानूनी रवैये पर उसे रुकनियत से नाअहल करार दे सकता है। ज़राए के मुताबिक स्पीकर असेंबली को ज़ायद इख्तियारात हासिल हैं और वो चाहें तो अखलाकियात कमेटी से रिपोर्ट हासिल करते हुए असेंबली इजलास के दौरान रुकनियत ख़त्म करने के लिए करारदाद पेश कर सकते हैं। ज़राए ने बताया कि हुकूमत ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपने वकीलों को चौकस कर दिया है ताकि पीडी एक्ट के खिलाफ कार्रवाई से मुताल्लिक़ राजा सिंह की किसी भी दरख्वास्त की बरवक्त मुखालिफत की जा सके। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को पीडी एक्ट की कार्रवाई पर हुक्म इल्तवा का इख्तियार हासिल है, लेकिन हुकूमत चाहती है कि अदालत कोई भी फैसला हुकूमत के मौक़िफ़ की समाअत के बाद करे। एक तरफा तौर पर हुक्म इल्तवा के अबूरी फैसले को रोकने के लिए हुकूमत के वकील तैयारी कर रहे हैं। इत्तलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में राजा सिंह का मामला पीर के दिन समाअत के लिए कबूल किया जा सकता है। मजलिस ने यानी AIMIM ने स्पीकर से नुमाइंदगी करते हुए राजा सिंह को नाअहल करार देने की दरख्वास्त की है। ज़राए का कहना है कि TRS क़यादत एक और ज़िमनी चुनाव के बारे में शहर के पार्टी कायदीन से राय हासिल कर रही है, क्योंकि अगर राजा सिंह को नाअहल करार दिया गया तो गोशा महल असेंबली हल्के में ज़िमनी चुनाव यकीनी रहेगा। TRS जो बीजेपी से 2 ज़िमनी चुनाव हार चुकी है, वो गोशा महल के बारे में उजलत में कोई फैसला करना नहीं चाहती। ज़राए ने बताया कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मंगोड़ और गोशा महल में पार्टी मौक़िफ़ के बारे में रिपोर्ट तलब की है। बाज़ माहिरीन ने चीफ मिनिस्टर को मशवरा दिया है कि असेंबली की रुकनियत ख़त्म करने के बजाय रुकनियत से 1 साल तक के लिए मुअत्तल करने का इख्तियार स्पीकर के जरिए इस्तेमाल करें। साल 2015 में आंध्र प्रदेश में YSR कांग्रेस की रुकन रोजा को 1 साल के लिए मुअत्तल किया गया था। अगर राजा सिंह के खिलाफ 1 साल मुअत्तली की कार्रवाई की जाए तो वो असेंबली की मौजूदा मियाद के दौरान एक भी इजलास में शिरकत नहीं कर पाएगा। असेंबली की मियाद दिसंबर 2023 में ख़त्म हो रही है और आखिरी इजलास जुलाई या सितंबर में मुनक्किद होगा। असेंबली ज़राए के मुताबिक स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी अपने इंतखाबी हल्के बांसवाड़ा के दौरे पर हैं और तवक्को है कि वो पीर को हैदराबाद वापस होंगे। उस वक्त वो मजलिस की जानिब से दिए गए मकतूब का जायजा लेंगे। तेलंगाना असेंबली में मार्च 2018 के दौरान उस वक्त के स्पीकर मधुसूदन चारी ने कांग्रेस अरकान असेंबली कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी और संपित कुमार को ऐवान की रुकनियत से खारिज कर दिया था। गवर्नर के खुतबे के दौरान दोनों अरकान ने माइक पोडियम की तरफ फेंका था, जिसके नतीजे में सदर-नशीन कानून साज कौंसिल स्वामी गौड़ जख्मी हुए थे। स्पीकर की इस कार्रवाई पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। तेलंगाना हाई कोर्ट ने मलून राजा सिंह को दी है नोटिस। तेलंगाना हाई कोर्ट ने राजा सिंह की जानिब से पुलिस रिमांड को मुस्तरद कर दिए जाने के मामले में सिटी पुलिस की जानिब से दाखिल करदा दरख्वास्त पर मलून रॉडी शीटर राजा सिंह से वजाहत तलब की है। इस सिलसिले में अदालत ने गुस्ताख को नोटिस जारी की है। पुलिस ने हाई कोर्ट में नज़र सानी की दरख्वास्त दायर की और कहा कि अदालत ने मुख्तलिफ अवामिल पर गौर किए बगैर रिमांड मुस्तरद कर दिया था। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उज्ज्वल भोयान ने इस मुकदमे की समाअत की। अमन को मुतासिर करने की साजिशें हो रही हैं। अवाम का ये तासुर हकीकी अंदेशों की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है कि जैसे जैसे किसी भी स्टेट में इलेक्शन का वक्त करीब आता है तो वहाँ फ़िरक़ावाराना माहौल को बिगाड़ते हुए कशीदगी में इजाफा किया जाता है। अवाम की तवज्जो बुनियादी मसाइल से और ज़रूरी बातों से हटाते हुए नफ़रत को बढ़ा दिया जाता है। इसके ज़रिए सियासी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश की जाती है। बीजेपी के लिए ये एक कारगर और आजमूदा हिकमत अमली बन गई है।
मुल्क की अगर आप देखें अलग अलग रियासतों में इसी तरह की हिकमत अमली इख्तियार करते हुए बीजेपी ने सियासी फ़ायदा हासिल किया है। सिर्फ एक दिल्ली ही ऐसा मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाका है जहां बीजेपी ने सारी कोशिश की लेकिन इसको कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ। यही कोशिश मगरबी बंगाल में की गई थी जहां बीजेपी इख्तिदार हासिल नहीं कर पाई लेकिन उसकी सीटों की तादाद में इजाफा हुआ। यही तरीक़ेकार मुल्क की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश में इख्तियार की गई जहां बीजेपी के लिए इख्तिदार हासिल हो गया। कई और रियासतों में इलाके के जज्बात को देखते हुए फ़िरक़ावाराना माहौल को मुतासिर करने की साजिशें की गई। यही तरीक़ेकार अब ऐसा लगता है कि तेलंगाना में इख्तियार किया जा रहा है। तेलंगाना मुल्क की सबसे नई रियासत है। यहाँ 8 सालों में तरक्याती कामों पर तवज्जो देते हुए रियासत को कई शोबों में आगे बढ़ाया गया है। बीजेपी के यहाँ बमुश्किल तमाम 3 अरकान असेंबली थे, एक को मुअत्तल कर दिया गया है और अब सिर्फ 2 अरकान असेंबली हैं। इसके बावजूद बीजेपी रियासत में इख्तिदार हासिल करने का ख्वाब देख रही है जो शायद कभी पूरा नहीं हो पाएगा। ताहम बीजेपी इसके लिए यहाँ भी फ़िरक़ावाराना माहौल को बिगाड़ने की हिकमत अमली ही पर अमल पैरा नजर आती है। हालांकि रुकन असेंबली राजा सिंह को पार्टी ने मुअत्तल कर दिया है लेकिन कहा जा रहा है कि माहौल को बिगाड़ने के लिए जो हिकमत अमली इख्तियार की गई थी उसकी शुरुआत हो गई है और चूंकि राजा सिंह को इसमें दूसरों पर सबकत मिल रही थी इसलिए एक तीर से 2 निशान लगाते हुए राजा सिंह को मुअत्तल कर दिया गया। माहौल बिगाड़ने के मंसूबे पर अमल भी शुरू हो गया है। अब राजा सिंह की बीजेपी को ज़रूरत नहीं है। मुअत्तल शुदा बीजेपी रुकन असेंबली ने जो गुस्ताखी की और जिस तरह से हैदराबाद के पुरसुकून माहौल को दरहम बरहम किया वो इंतहाई मज़मूम हरकत थी। सियासी जमातों के और सियासी कायदीन के अपने फ़ायदे होते हैं, मफादात होते हैं, उनकी अपनी मसलिहतें होती हैं। हुकूमतें भी अक्सर और बेशतर उसका शिकार होती हैं और उसी के तहत काम करती हैं। ताहम तेलंगाना के अवाम की जिम्मेदारी बनती है कि वो अमन व अमान को मुतासिर करने वालों को नाकाम बनाएं। शहर में गुज़िश्ता दिनों से गुस्ताखी के खिलाफ जो एहतजाज हुआ था वो एक मिसाल है। कहीं भी किसी ने शरअंगेज़ी नहीं की, नारेबाजी ज़रूर की गई लेकिन किसी बरादरी और तबके के खिलाफ एक जुमला तक नहीं कहा गया। किसी दूसरे फ़िरक़े के लोगों की दिल आज़ारी नहीं की गई, ना कानून को अपने हाथ में लिया गया। कानून के दायरे में रहते हुए पहले तो पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई, जब कानूनी कार्रवाई में झोल महसूस हुआ तो उसके खिलाफ एहतजाज किया गया। किसी को निशाना बनाए बगैर और कानून की खिलाफ वर्जी किए बगैर अपने शख्सी जज्बात का इजहार किया गया। इस तरह माहौल को बिगाड़ने की साजिशों को शहर के अवाम और ख़ास तौर पर नौजवानों ने नाकाम बना दिया। इसी एहतजाज का नतीजा था कि रुकन असेंबली के खिलाफ मुसलसिल टालमटोल के बाद हुकूमत को बिलाखिर कार्रवाई करनी पड़ी। नौजवानों ने अपने जज्बे से हुकूमत को कार्रवाई पर मजबूर भी कर दिया और किसी को भी उंगली उठाने का मौका दिए बगैर कानून की पाबंदी की और अमन व अमान को मुतासिर करने के अज़ाइम और मंसूबों को नाकाम बना दिया। अब जबकि रियासत का सियासी माहौल भी गर्म होता जा रहा है और मजहबी जज्बात के इस्तेहसाल की कोशिशें भी हो रही हैं, ऐसे में रियासत भर के अवाम की जिम्मेदारी है कि वो ऐसी कोशिशों को नाकाम बनाएं। अवाम चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हों, सभी को समाजी हालात को पेश नज़र रखते हुए अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। सियासी कायदीन की इश्तियाल अंगेजियों और उनकी साजिशों का शिकार हुए बगैर रियासत और अपने शहर के अमन को मुतासिर करने वालों के खिलाफ चौकस रहने की ज़रूरत है। किसी को यह मौका नहीं दिया जाना चाहिए कि वो किसी भी सूरत हाल का इस्तेहसाल करते हुए अपने लिए सियासी फ़ायदा हासिल करने में कामयाब हो जाए। 3 दिन की कशीदगी हुई ख़त्म। जुमे के मौके पर मुकम्मल अमन रहा। पुलिस ने राहत की सांस ली है। हैदराबाद सिटी पुलिस ने कल उस वक्त राहत की सांस ली जब गुज़िश्ता 3 दिनों से कशीदा हालात के बाद जुमा पुरअमन तौर पर गुजर गया। इस मौके पर पुलिस ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए थे और तारीखी मक्का मस्जिद और उसके अतराफ वकनाफ इलाकों में भारी पुलिस फोर्सेस तैनात कर दी गई थी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहे।